प्रिय आत्मान, ध्यान समाधि की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सुंदर ध्यान मानसरोवर ध्यान की यात्रा पर हम लोग आए हुए हैं। एक छोटी सी कहानी के सहारे हम आप लोगों का ध्यान अपने चैतन्य की ओर ले जाना चाहेंगे, क्योंकि बड़े भाग और आवै जासु, बड़े भाग्यशाली लोग ही ध्यान की यात्रा पर उतरते हैं। एक ऊंट का व्यापारी अपने ऊंट के काफिले के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में अंधेरा हो जाने पर एक छोटे से सराय में जाकर ठहर गया। उसके पास 100 ऊंट थे। 99 ऊंट की खूंटी उसके पास थी, जिससे ऊंट को बांध दिया। एक खूंटी कहीं गिर गई थी। एक ऊंट को बांधने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने सराय के मालिक से कहा कि देखिए, मेरी खूंटी कहीं गिर गई है। एक खूंटी और रस्सी हो तो आप मुझे दे दीजिए, ऊंट को बांधना है। सराय का मालिक ने कहा कि देखो जी, मेरे पास खूंटी और रस्सी तो नहीं है, लेकिन एक उपाय मैं बताता हूँ, तुम उस तरकीब को अपनाओ, ऊंट बैठ जाएगा। तुम एक काल्पनिक खूंटी को जाकर वहाँ ठोको, खटखट के आवाज़ करो। रात अंधेरी है, ऊंट देख नहीं पाएगा। और एक काल्पनिक रस्सी उसके हाथ में चारों तरफ घुमा दो और ऊंट को बोलो कि बैठ जाओ, वह बैठ जाएगा। व्यापारी ने कहा कि अभी ऐसा कभी हुआ है? उसने कहा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो कहता हूं जरा इसको करके देखो। बजाओ, इसको करो। वह व्यापारी गया और उसी तरह से खटखट करके खूंटा ठोका। एक काल्पनिक रस्सी में हाथ उसको गर्दन के चारों तरफ घुमाया और कहा कि बैठ जाओ। ऊंट बैठ गया। सभी सो गए। सवेरे 99 ऊंट की खूंटी को खोला, रस्सी को खोला, वे सभी खड़े हो गए। लेकिन यह काल्पनिक रस्सी और खूंटी वाला ऊंट बैठा ही रह गया। कितना भी उठाने का उसने प्रयास किया, नहीं उठा। फिर जाकर सराय के मालिक से कहा कि 99 ऊंट तो हमारे खड़े हो गए, लेकिन वह ऊंट जिसको आपने कहा था बांध देने के लिए, वो तो उठ ही नहीं रहा। कहा है कि खूंटी उखाड़ा, रस्सी खोला। कहा खूंटी कहाँ है और रस्सी कहाँ है जो खोल दे। रात जिस तरह से खूंटी तुम गाड़े थे, उसी तरह से खूंटी को अभी खटखट करके निकालो। जिस तरह से गले में हाथ डाल करके रस्सी घुमाए थे, उस तरह से फिर जा करके रस्सी को घुमाओ और तब देखो। और ऊँट को बोलो खड़ा हो जाओ, वह खड़ा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से उसने किया और ऊँट खड़ा हो गया। कहानी कह रही है कि जिस तरह से ऊँट को काल्पनिक रस्सी में बांध दिया गया है, ठीक इसी तरह से सभी जीव काल्पनिक रस्सी में बांधे गए।
तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव क्या है? तो ईश्वर का ही अंश है, और उस ईश्वर की तरह ही यह चेतन है, स्वच्छ है और सुख के भंडार है। परमात्मा प्रत्येक क्षण आनंद में रहते हैं, और आपका भी चैतन्य प्रत्येक क्षण आनंद में है। लेकिन सो माया बस भयउ गोसाई, अब बध्यो कीट मर कट की नाई। जिस तरह से कीट माने सुग्गा, तो तोता का जो शिकारी होता है, वह शिकारी जाता है जंगल में, रस्सी तान के बांध देता है और कुछ दाना वहाँ छींट देता है। सुग्गों का झुंड आता है, रस्सी पर बैठता है, बैठते ही वह उलट जाता है। इस तरह से रस्सी बंधी रहती है। अब वह छोड़ता नहीं कि अब मैं गिर जाऊंगा। अब आता है, सभी को पकड़ पकड़ करके अपने झोरे में डाल लेता है। मदारी को कहीं जाना होता है तो बंदर को एक खंभे में ले जा करके हाथ को सटा देता है, उसके हाथ में कुछ डाल देता है, और वह बंदर जो है हाथ को छोड़ता नहीं है। छोड़ूंगा तो खाने का सामान गिर जाएगा, इधर उधर से देखेगा लेकिन हाथ हटाएगा नहीं। फिर मदारी कहीं से आएगा, तब वह हाथ हटाएगा, तब वह खुलेगा। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन को भी माया के वशीभूत कर दिया गया है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत कर दिया गया है। जरा गौर से देखिए, गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि सांस हमारे इशारे पर नहीं चलती है, सांस स्वतः अस्तित्व के इशारे पर चलता है। हृदय हमारे इशारे पर नहीं धड़कता है, यह भी अस्तित्व के इशारे पर धड़कता है। खून हमारे इशारे पर नहीं बनता है, स्वयं अस्तित्व ही इसको बनाता है। तो फिर हम हैं क्या? शरीर परमात्मा का मंदिर है, शरीर हम नहीं है। मन जिस पर विचार आ रहा है जा रहा है, वह भी माया है, वह भी हम नहीं है। फिर हम हैं क्या? हम तो शून्य चैतन्य हैं। अपने चैतन्य का स्मरण हम भूल गए हैं। अब न रहा माटी के घर में, अब मिली जाई रहब मैं हरि में। यह बहुत ही प्यारा सूत्र है। मतलब कि शून्य से देखना, हमेशा अपने को ओंकार के तल से देखना। क्योंकि देखने जब आपको आ गया तो यह शरीर जो है, यह अस्तित्व स्वयं चला रहा है, और अस्तित्व के इशारे पर ही सारा काम हो रहा है। जरा मिलान करके देखना, अंदर से प्रेरणा जगती है, भाव जगता है कि शरीर को ऐसे करना है, और शरीर वैसे वैसे करता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, वह ओंकार ही सबके शरीर में अपना खेल खेल रहा है। लेकिन माया के वशीभूत होकर हम समझते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। भगवान राम
लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस किन्हीं जीव निकाया। या मैं हूँ और यह मेरा है, या तुम हो या तुम्हारा है, यही तो माया है। ऐसी के सहारे संपूर्ण विश्व माया के वशीभूत में है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहाँ तक मन जाता है, इंद्रियां जाती है, वहाँ तक माया है, वह सब मिटेगा। फिर रह क्या जाएगा? रहेगा आपका शून्य चैतन्य। कहते हैं कि संत जब इस पृथ्वी पर आता है तो वह सबसे पहले अपने अंतर गुफा में जाता है, अपने गुफा की गहराई में जाता है। वह स्वयं की खोज करता है, वह स्वयं को जानता है, और वह दयालु संत मिल जाता है तो वह बांटता भी रहता है। वह बांटने के भी चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए अपने अनुभवों को बांटना चाहिए। सिद्ध अपने अनुभवों को छिपा कर रख लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाही क्यों खोले। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन मस्त कब हो जाता है? मन माया है, जानकी है, और ओंकार राम है। ओंकार की कुर्सी पर ओंकार के साथ मन को बैठा दीजिए तो माया खुश, जानकी खुश हो गई। अब आप दृष्टा हो गए तो आप चुप हो गए। परम मौन में परम चैतन्य की घटना घटती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मौन, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भीतर खोजने का प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शून्य से देखने का अभ्यास, और एक और भी मानचित्र है कि गुरु को हमेशा अपने हृदय पर रखो। हमारे समर्थ गुरु कहते हैं कि मैं अपने गुरु को हमेशा अपने हृदय पर रखता हूँ, क्योंकि बिना गुरु के गोविंद के पास आप नहीं जा सकते। बिना गुरु के आत्मस्मरण भी नहीं हो सकता है, जल्दी भूल जाएंगे। गुरु की उपस्थिति हमेशा रहने से दूसरा आकार नहीं आएगा, और गुरु की ऊर्जा के आसपास परम चैतन्य का स्मरण भी हमेशा बना रहेगा, दृष्टा भाव बना रहेगा, साक्षी भाव बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि धर्म है मान सरोवर की खोज। यह मान सरोवर क्या है? हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। यह मान सरोवर जो है, आंख जब आप बंद करते हैं और भीतर के शून्य को जो देखते हैं, यह अंतराकाश ही मान सरोवर है। और बंद आँखों से जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, जो देख रहा है, वह आपका चैतन्य है। वहीं पर प्रकाश का अनुभव और वहीं पर ओंकार की अनुभूति का अनुभव होता है। वहीं से अंतर जगत का भी अनुभव होता है कि विचार आया और चला गया। विचार को गौर से देखेंगे, धीरे धीरे विचार हट जाएगा, और गुरु की उपस्थिति के साथ सांस की गति में परिवर्तन, ताकि विचार आपका हट जाए। विचार का आना जाना कम हो जाएगा। तो कहते हैं कि
धर्म का तत्व भीतर है। तत्व के आधार पर मत का निर्धारण हो तो दिशा सही है, लेकिन मत के आधार पर तत्व का निर्धारण हो तो दिशा गलत है। ये तत्व और मत क्या चीज़ है? मत संस्कृति है जो कहती है मानो। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, स्तुति है, जाप है, यह सब मत है। तत्व क्या है? तो नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहु न पहुँचे पार। बिना नाम के, बिना ओंकार के, बिना अपने भीतर के चैतन्य को जाने हुए, बिना ओंकार के तल पर गए हुए आप इस जगत के पार नहीं जा सकते। सबसे पहला स्वाद यह ले लीजिए, जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। यह संसार व्यक्तिगत यात्रा है, अकेले अकेले की यात्रा है। गर्भ में हम अकेले थे और मृत्यु के बाद हम अकेले हो जाएंगे। बीच में जो समय मिला है, कहते हैं कि कहत हाँ कहीं जात हाँ, कहाँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात हाँ, तीन लोक के मोल। एक एक सांस का मूल्य तीन लोक के बराबर है, तीन लोक से भी बड़ा है। मतलब इतनी सजगता चाहिए कि मेरा शून्य चैतन्य देख रहा है कि अस्तित्व इस शरीर के सहारे कुछ कर रहा है। न हम बोलते हैं ना तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही गोविंद बोलते हैं, खुदा बोलते हैं। तो इस भाव के तल पर जाना, और तुम्हार कर्मा तुम्ही करो माँ, लोके बोले करी आमी सकली तुम्हारी इच्छा। सब गोविंद के इशारे पर चल रहा है। ये भाव को जब हम जान जाते हैं तो हम तत्वज्ञ हो गए, तत्ववेत्ता हो गए। हम दृष्टा, साक्षी, तथाता ध्यान सिमरन से परिचित जब होते हैं तब इसकी अनुभूति होती है। लेकिन ये ख्याल कर लेंगे क्या, बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। मानसरोवर को कैसे जाने, कौन बताएगा? गोविंद जन्म देते हैं और माया के जाल में घेर देते हैं, लेकिन गुरु माया के जाल को काट करके आपको गोविंद बना देता है कि जीवो ब्रह्मो न चापर। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, इसको जानो। इसको आप कैसे जानेंगे? गुरु इशारा करेगा, लेकिन चलना तो आपको खुद होगा। अगर आप में चलने की हिम्मत है तो कबीरा सौदा राम सौ, बिन सिर कटे न होए। आप राम हैं। जीवो ब्रह्मो न चापर, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। लेकिन अपने ब्रह्म को कैसे जानेंगे? तो या तो कोई गुरु बताएगा कि ओम इति ब्रह्मा, ओम ब्रह्म है और आप भी ओम है। अपने ओम को जाने, और ये जानेंगे कैसे? तो सदगुरु के चरणों में बैठकर उसके प्रति आपका जब समर्पण होता है तो वह आपको यह सूत्र देता है। ओशो इस युग में पृथ्वी के ग्रह पर आकर के एक बहुत बड़ा काम कर गए। जिस ध्यान के लिए, जिस समाधि के लिए जो घर छोड़कर वर्षों वर्षों तक गुरु के पीछे लगते थे, उन्होंने नव संन्यास की दीक्षा दे करके घर घर ध्यान समाधि को पहुंचाने का द्वार खोल दिया। और उनके परम प्रिय शिष्य समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने ओंकार को सार्वजनिक कर दिया।
आज मोबाइल पर भी लोग ओंकार का ज्ञान बांट रहे हैं, दे रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ओशो के युग में आए हुए हैं। लेकिन नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। इस पृथ्वी ग्रह पर आ गए, ओंकार को नहीं जाना। और शब्द साधना कीजे कीजे संतो, शब्द साधना कीजे। तो कहते हैं कि पहली बात कि हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। हम अपने शरीर को ही अपना मान बैठे हैं। धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे दिन रात दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन हम हैं कौन, यह कौन बताएगा? या तो कोई सद्गुरु बताएगा कि हम मान सरोवर के वासी हैं, हंसा मान सरोवर वासी। क्योंकि हम शून्य में रहने वाले हैं, हम आकार में रहने वाले लोग नहीं हैं। यह आकार परमात्मा का आकार है, हमारा आकार नहीं है। हम तो शून्य से देखने वाले हैं। और यह अंतराकाश शून्य जो है, यही मानसरोवर है। इसलिए हंसा मानसरोवर वासी, डोलत फिरत उदासी। हम दिन रात उदास हैं, दुख में हैं, तनाव में हैं, व्यर्थ में, तनाव में। यह अस्तित्व स्वयं अपनी व्यवस्था कर रहा है, आप देखें तो सही। और आपको शून्य से देखने खाली आ जाए तो कहते हैं कि अस्तित्व तो और प्रसन्न होकर के इस शरीर से और सुंदर काम करेगा। क्योंकि मालिक देख रहा है, इसलिए माया अपना जाल नहीं फैला पाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि विवेक को जगाओ। विवेक क्या है? भ्रमर जाल बग जाल है, डूबे बहुत अचेत। जन्म ग्रहण कर लिया, आकार मिल गया। दे धरे को दंड है, सबका हु को होए। ज्ञानी भुगते समझकर, अज्ञानी भुगते रोए। शरीर के घेरा में तो हम आ गए, लेकिन अब कहते हैं कि डूबे बहुत अचेत। अगर आप मूर्छा में हैं तो भवसागर में डूब जाते हैं। कहे कबीर तिन बाँचिए, जिनके हृदय विवेक। विवेक है अपने भीतर के चैतन्य से, अपनी प्रज्ञा से यह देखना कि यह दिशा सही है या गलत है। सुनो सुनो सबका, करो अपने मन का। गुरु नानक देव से किसी ने पूछा कि मानसरोवर को हम कैसे जाने? तो उन्होंने कहा, गुरु प्रसादी, गुरु के प्रसाद से जानोगे। गुरु को कैसे जाने? तो कहे कि सत्संग से। और सत्संग में भी जाकर के अपने विवेक को जगाए रखना। क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण गहाँ बकाओ शुभ रसना, दीजय प्राण अकोरी, कोई जन हरिसो दीजय जोरी। ऐसे गुरु की खोज करना कि जो तुमको भी गोविंद बना दे। सत्संग में जाओ और ढूंढो कौन गुरु ओंकार का ज्ञान दे रहा है और ओंकार की साधना करा रहा है और ओंकार की अनुभूति में डुबा दे रहा है, समाधिस्थ कर दे रहा है।
तब तक खोज चली जावे जब तक मुद्दा हाथ ना आवे। यह मुद्दा क्या है? तो ओंकार ही तो मुद्दा है। ओंकार का ज्ञान जो गुरु हमें करा दे, हम उसके पास अपने को समर्पित कर देंगे। वहाँ अपने शीश को काट कर चढ़ा देना, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सिर दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाम। सिर देना क्या है? अहंकार को गला देना, अपने अहंकार को समाप्त कर देना। और जब वहाँ जाएंगे तब देखेंगे कि हंसा मान सरोवर वासी, डोलत फिरत उदासी। हम तो शून्य चैतन्य में रहने वाले लोग हैं। शरीर के तल पर तो हम है नहीं, शरीर तो हम है नहीं। बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, फिर मृत्यु इसको छीन लेती है, फिर भी हम रहते हैं। वो कौन है? जब भी बंद आँखों से भीतर में आप देखेंगे, जो शून्य को देख रहा है, अंधेरा को देख रहा है, विचार को देख रहा है, निर्विचार को देख रहा है, ओंकार को सुन रहा है, यह सुनने वाला देखने वाला ही चैतन्य है। और निर्विचार अवस्था में भीतर में जो विराट शून्य है, यह अंतराकाश ही तो मान सरोवर है। और वह आपका क्षेत्र है, वह आत्मा का क्षेत्र है। उस मान सरोवर में आप रहने वाले लोग हैं। लेकिन गुरु के इशारे को समझना और उस पर अपनी साधना को जारी रखना। और यह तब होगा जब आप अपने अहंकार को ध्यान के द्वारा गलावेंगे। बिना ध्यान के आप इस अनुभूति को नहीं समझ पाएंगे। यह ऐसी चीज़ है जो सुनकर के नहीं समझ पाएंगे, करके समझेंगे। ध्यान में उतरकर समझेंगे। ध्यान करेंगे तो आप प्रेमल हो जाएंगे। आप प्रेमल है तो ध्यान में तुरंत आपकी गहराई बढ़ जाएगी। ओशो कहते हैं कि ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर आप अपने मान सरोवर में जा सकते हैं, अंतराकाश में जा सकते हैं, निर्विचार अवस्था में जा सकते हैं, परम शून्य में जा सकते हैं। लेकिन इतना ख्याल रखेंगे, जब भी साधना के लिए आप तैयार हो जाएं, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, तो आँख बंद करेंगे, गुरु स्मरण, गुरु को अपने हृदय पर बैठावेंगे, उनके चरणों में स्वयं अपने चैतन्य को बैठावेंगे और वहाँ पर मन को देखेंगे, दूसरा कुछ नहीं। मन आपका गुलाम है, लेकिन जन्म जन्मांतर से आपका मालिक बना हुआ है। और मीरा कहती है, मेरो मन बरो हरामी। यह तनिक भी असावधानी होगी या विचलित हो जाएगा और आपको डुबा देगा, आपको विचार के तल पर ले जाएगा। इसलिए देखना क्या है? मन को, और कुछ नहीं। गुरु के पास आकार गुरु का दूसरा आकार नहीं आएगा। सांस की गति में अगर आपने सांस को फेंकना शुरू किया, जितनी अधिक सांस बाहर निकल सके, यह तांडेन विधि है, लाओ त्से की विधि है कि सांस को धीरे धीरे बाहर पूरा निकाल दो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा निकल जाए, और प्रकृति पर छोड़ दो, वह सांस ले लेगा, शरीर सांस ले लेगा। आती है सांस में परमात्मा का ध्यान और जाती ही सांस में आत्मा का ध्यान।
बहुत जल्दी आप समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्षुद्र धन के लिए इतना परिश्रम, इतनी सतर्कता है, और राम रतन धन मूर्छा में प्राप्त करना चाहेंगे, नहीं संभव है। इसमें तो और सजग हो जाना है। जैसे सामने में अगर सांप फनकार करके खड़ा हो जाए तो आदमी इतना सजग हो जाएगा कि भागेंगे तो काट लेगा, इसलिए फन को लगातार देखेगा, जो कहीं फन हमारी ओर आएगा या कि झुक करके उधर चला जाएगा, निकल जाएगा, और हमारी ओर आया तो हम कैसे बचेंगे। अब इतनी सजगता से मौत सामने में खड़ी है। हर आती हुई सांस जिंदगी है, हर जाती हुई सांस मौत है। जो सांस बाहर निकल गई पता नहीं अब कब आएगी, नहीं आई तो हम झुक जाएंगे। इसलिए एक एक सांस का मूल्य देना और शून्य से अपने को देखने का हर संभव प्रयास करते रहना। कुछ भी करो, सब कुछ ध्यान है, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे, और आप दृष्टा में हैं तो काम और सुंदर होगा। कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो, काम गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नाउ एंड हियर, अभी और यहाँ, अगर आप दृष्टा और साक्षी की साधना पर हैं तो हर काम गोविंद है, हर काम ध्यान है, हर काम समाधि है, क्योंकि आप ओंकार के तल पर हैं, अंतराकाश के तल पर हैं, जहाँ ऊपर में बिल्कुल शून्य है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और इस अनुभूति से जब आप गुजरते हैं तो जीवन आनंद है, जीवन महारास से भरा हुआ है, भीतर में महारास चल रहा है, आत्मकन का नृत्य चल रहा है, उनका प्रेमालिंगन चल रहा है। आप तो प्रेमालिंगन में है, और यह अस्तित्व स्वयं सब कुछ कर रहा है। तो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि वर मांगने के लिए कहता है कि गुरु अर्जुन देव से पूछा कि गोविंद आपको वर मांगने के लिए कहेंगे तब क्या मांगेंगे? तो कहते हैं कि संत सभा, हे प्रभु जन्म देना तो अगले जन्म में संतों की सभा दे देना। ओट गुरु पूरे, पूरा गुरु कौन होता है? जो ओंकार का ज्ञान करा दे, ओंकार में डुबा दे और ओंकार मैं बना दे, कहे कि उसका सहारा करा देना, और धूरी मस्तक लेख लिखाए और अहंकार को गला देना। ध्यान करेंगे अहंकार नहीं रहेगा, और गुरु की कृपा, गोविंद की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहेगी। इसलिए अंतराकाश के मानसरोवर में जाकर और मानसरोवर ध्यान हम लोग करेंगे कि मानसरोवर को आज हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग तांडेन विधि से सांस को पूरा बाहर निकालेंगे और पेट को पचकने देंगे, जितना पेट पचक जाए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, शरीर में पूरी ताजगी आ जाए, शरीर पूरा ऑक्सीजन से भर जाए। या 10 मिनट तक हम लोग इसको करेंगे।
पेट को पूरा फूलने और पचकने देंगे बच्चे की तरह, ताकि ध्यान की गहराई में हम आसानी से प्रवेश कर जाएं। आंखें बंद रहेंगी, भीतर के शून्य चैतन्य को आप देखते रहेंगे। कुछ लोग जो ओंकार की ध्वनि को सुन रहे हैं, ओंकार को सुनते रहेंगे। सांस के सहारे भीतर आएंगे, सांस के सहारे बाहर जाएंगे। सांस आती ही सांस में गोविंद का स्मरण और जाती ही सांस में आत्मा का स्मरण, स्वयं का स्मरण। परिणाम होगा निर्विचार अवस्था में अपने चैतन्य के तल पर महारास का आनंद लेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए ओंकार का जाप करेंगे, ओंकार की ध्वनि निकालेंगे, ताकि ओंकार जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको सुनने में सुविधा हो जाए। 5 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ताकि और ओंकार की ध्वनि तेज हो जाए। फिर हम लोग अपने अंतराकाश के ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले गुरु का स्मरण, आंखें बंद, सुखासन में बैठ जाएं। गुरु को मन ही मन प्रणाम करेंगे, परम गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरु को अपने हृदय चक्र पर स्थापित करेंगे। सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को पचकने देंगे, धीरे धीरे पूरा पेट को पचक जाने देंगे, पूरी सांस को निकाल देंगे। और फिर धीरे धीरे देखेंगे सांस स्वयं भीतर चली गई। पेट को फूलने पचकने देंगे। नाभि से भी नीचे 2 अंगुल नीचे हारा क्षेत्र है, अमृत कुंड है। कहा कि तांडेन जगाओ तनाव भगाओ, जीवन से तनाव भागेगा। अपने शून्य को देखेंगे कि मेरा शून्य देख रहा है कि शरीर कैसे सांस को बाहर निकाल रहा है और फिर सांस भीतर जा रही है तो पेट फूल जा रहा है, सांस बाहर निकल रही है तो पेट पूरा पचक जा रहा है। पूरी हवा को निकाल देंगे ताकि शुद्ध हवा भीतर जा सके। इससे आप बहुत जल्दी निर्विचार में आपका प्रवेश हो जाएगा। भीतर के अंतराकाश में आत्मकान का नृत्य भी देखते रहेंगे। आप मुस्कुराते भी रहेंगे और इसी आनंद में आप इस सांस की गति से गुजरेंगे। तो सांस को बाहर निकालें, धीरे धीरे निकालेंगे। अब पूरी तरह से पेट को पचक जाने देंगे। फिर धीरे सांस को भीतर आते हुए देखेंगे।
यह 5 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। भीतर में अपने शून्य चैतन्य का अनुभव प्राप्त करते रहेंगे। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। मुंह बंद करके भ्रमर का गुंजार करेंगे।
अब शवासन में लेट जाएं ताकि समाधि में आसानी से आपका प्रवेश हो जाए। हाथ को अपने शरीर से थोड़ा अलग, कोई किसी के शरीर को टच नहीं करे। दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा, पैर को थोड़ा सा अलग, ताकि ऊर्जा का संचरण आसानी से संपूर्ण शरीर में हो सके। पैर को के उंगलियों को तानेंगे, हाथ को मुट्ठी को जोर से बांधेंगे, पैर को तानेंगे, तानते तानते छोड़ देंगे ताकि शरीर को एक नई ताजगी मिल जाए। पैर को पूरा खींच करके ताने, मुट्ठी को जोर से खींचे और छोड़ दे। पैर को फिर पूरी तरह से आगे की ओर खींचे, अंगूठा को दाबें और मुट्ठी को दाबें और छोड़ दें ताकि एक ताजगी आ गई, एक व्यायाम हो गया। अब देखिए भीतर के अंतराकाश को, भीतर के चैतन्य को। आंखें बंद, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला देंगे। सांस को सामान्य हो जाने देंगे। अपने भीतर में देखें, गुरु को अपने हृदय पर स्थापित करें। शून्य जो है या संतों का हृदय है, यहाँ गुरु का स्मरण करें। गुरु आकार के रूप में है। निराकार का जो भी क्षेत्र है वह गोविंद का क्षेत्र है, वह आपकी आत्मा का क्षेत्र है। इसका अनुभव करें। सुबह की बेला है, आप टहलने के लिए निकले हैं। नानक शून्य समाधि में नहीं साँझ नहीं भोर। बंद आँख से जो आप देख रहे हैं, न या सुबह है न शाम है, या संपूर्ण एक जैसा है। अब देखिए टहलने के लिए आप निकले हैं, एक बगीचा में आप पहुंच गए हैं। सुंदर सुंदर फूल आप देख रहे हैं। पूरी तरह से भाव में डूबते जाएं। आप जैसा भाव करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। फूल की तरह आप भी खिले हुए हैं। अपनी खिलावट को देखिए। जिस तरह से फूल खिला हुआ है, तो आपका भी शरीर रूपी फूल जो है यह पूर्ण खिलावट में है। अभी न भूत की चिंता है, न भविष्य की कोई कल्पना है, भविष्य की योजना है, कुछ नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान से आप पार हैं, समय के पार हैं। फूल सिर्फ खिलना जानता है, वह भूत भविष्य वर्तमान की चिंता नहीं करता। आप भी फूल की तरह भूत भविष्य वर्तमान से मुक्त हैं। देखिए पूरे शून्य चैतन्य को, अंतराकाश को, उसमें गूंजता हुआ ओंकार का अनुभव भी करते जाएंगे। वृक्ष की तरह आप भी निर्विचार हैं।
कुछ नहीं सोच रहे हैं। सोचने का काम गोविंद का है, आपका है भी नहीं। शरीर से आपने तादात्म्य तोड़ लिया है, मन से तादात्म्य तोड़ लिया है। यहाँ मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। वह आपका सहयोग कर रहा है, वह भी आपका कल्याण मित्र है। वह भी अनंत जन्मों से दौड़ते दौड़ते थक गया है। ओंकार की कुर्सी पर ओंकार के साथ मन को विलीन कर दे। आप बीच बगीचा में आ गए हैं। यहाँ एक बड़ा सुंदर पोखरा है। भाव कीजिए, पोखरा में 10 कदम नीचे, 10 एड़ी नीचे जल है। उसमें हंस तिर रहा है। आप आनंद से इतने पुलकित है कि आपने सुना है कि मानसरोवर में हंस तिरता रहता है। यह हंस कोई और नहीं, आप ही हैं यार। यह मानसरोवर कोई और नहीं, आपका अंतराकाश है। भीतर का आकाश में आप स्वयं तिर रहे हैं। लेकिन चलिए एक बाहर का एक दृश्य स्थापित करते हैं। संतों ने आपके लिए व्यवस्थित किया है। आप भाव कीजिए कि आप उस मानसरोवर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम सीढ़ी पर पांव रखते ही दिव्य ऊर्जा से आप भर जाते हैं। दिव्य ऊर्जा का स्मरण कीजिए। दूसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आप अत्यंत आनंद में होकर तीसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। ज्यों ज्यों नीचे उतरते हैं, दिव्य ऊर्जा के घनत्व में डूबते जा रहे हैं। पूरा प्रकाशमान होता जा रहा है। चौथी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। पांचवी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। देखते जाइए भीतर के परम प्रकाश को। छठी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। सातवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आप आनंद में हैं, अकेले हैं और आनंदित हैं। यहाँ दूसरे की इच्छा नहीं है, दूसरे का भाव नहीं जग रहा। आठवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आप प्रेम जग के बादशाह हो गए, इतना प्रेमल हो गए हैं। प्रेम जग का बादशाह हूँ, बहता हुआ आया हूँ मैं। नौवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। परमात्मा प्रेम है, आप भी प्रेममय हो गए। पूरे ब्रह्मांड से आपका प्रेम बढ़ गया है। 10वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आप अपने अंतराकाश के उस मानसरोवर में आप प्रवेश कर रहे हैं।
देखिए इस मानसरोवर में सभी देवी देवता लोग स्नान कर रहे हैं, सभी संत स्नान कर रहे हैं, सभी परम गुरु सदगुरु स्नान कर रहे हैं। आप अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए, उन लोगों को स्नान कराइए। इसमें जैसा भाव करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। पूर्वज आपके भाव को समझ करके उसमें आनंदित हो जाएंगे। अपने प्रेमी बाल बच्चों को भी उसमें स्नान कराइए। देखिए कितने आनंद से आप भरे हुए हैं। आज आनंद आनंद आनंदम, यही आनंद है। या जगती के कण कण में आनंद मैं आपको अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे आप मानसरोवर से बाहर निकल रहे हैं। 10वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं, 9वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए, 8वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए, 7वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए, 6ठी सीढ़ी पर पांव रख दिए, 5वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए, 4थी सीढ़ी पर पांव रख दिए, 3री सीढ़ी पर पांव रख दिए, 2री सीढ़ी पर पांव रख दिए, सतह पर आ गए। वहाँ आप एक बेंच है जिस पर आप लेट गए। अब भीतर के अंतराकाश में उस परम प्रकाश को, परम चैतन्य को अनुभव में लाए। ओंकार को सुने। जो ओंकार को नहीं सुनते हैं, कान में उंगली डाल करके ओंकार को सुने, फिर उंगली हटा करके उसी ध्वनि को खूब शांति से खोजें और उसमें डूब जाएं। समाधि स्वतः घटित हो जाएगी। हरि ओम तत्सत। समाधि में प्रवेश कर जाएं।